जय हिंद। आज हम लोग एडुटेरिया के सुपर 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए। बिहार एसएससी और आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो लाल मिट्टी की प्रकृति जो होती है वो होती है अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा है? तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर जो स्थित है वह है उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, माही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा धान के एक प्रजाति है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बाजार नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का जो नियम है निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत जो किया था वो किया था जेवीसी ने, जेवी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। तीसरा 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। किस देश में मूल्यवर्धित कर सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम जो वैट लागू किया गया था वो किया गया था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर का एक डांची ग्राम है जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए है कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास, ऑप्शन बी है वन उत्पादों का प्रयोग और विकास, ऑप्शन सी है वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो जी रोसेन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो सदैव आकर्षित ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, माइक्रोवेव भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर है कि ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शुष्क क्षेत्र का धनोड किसका बना होता है? या शुष्क क्षेत्र का जो एनोड जो बना होता है वो किसका बना होता है? वह कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हर्ष चरित्र में यम चेट्टी का उल्लेख मिलता है। यम चेट्टी होते थे क्या? तो यम चेट्टी उसे कहा जाता था जो रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री थी। क्वेश्चन नंबर 17, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो चिदम्बरम का चोल मंदिर नयनार धार्मिक समूह से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बिलियन की सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 19, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन कणों का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो जब अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस निकालता है। आगे चलते हैं और
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, तो सही है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविन सोंडीर, सभी सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी सुमेलित हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है? तो क्लोरीन अणु एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों के सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 को कहा जाता है, जबकि क्षारीय धातु सिर्फ वर्ग 1 को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। लूनार कास्टिक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी का हृदय भी 4 कक्षीय होता है, मगरमच्छ का हृदय भी 4 कक्षीय होता है, मानव का हृदय भी 4 कक्षीय होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, तो ये सही है कि अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ये भी सही है कि बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, तो ये भी सही है कि छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। डी क्या है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये गलत है। यकृत सबसे बड़ी शरीर की मिश्रित ग्रंथि नहीं है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? यकृत, जो सुमेलित की ओर। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का है? तो यह महाशिरा में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो पौधा स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी, ये सभी के सभी परागणकारी है। इस नंबर, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत ने संबंधित है? तो द्वैतवाद ये जो संबंधित है वह संबंधित है निम्बाचार्य। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में कृषि विभाग को दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो द्वितीय जो जैन संगीत हुआ था वो हुआ भी। प्रथम जो जैन संगीत हुआ था वह हुआ था राजगिरी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो भारत आया था वह आया था मोहम्मद गजनवी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गांव में आधारित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1937 ईस्वी में फैजपुर में किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विश्व भारती के जो संस्थापक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो थे बी.डी. सावरकर। वेद समाज के जो संस्थापक थे वो थे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, जबकि देव समाज के जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, चलिए देखते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली यह ब्रिटेन से लिया गया, यह ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, यह भी ठीक है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह भी ठीक है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से लिया गया है, ये ठीक नहीं है। मौलिक कर्तव्य का विचार जो लिया गया है वो लिया गया है रूस से। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो सुमिलित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 109 में वर्णित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। प्रथम अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्नलिखित में से किसके अधीन वर्णित किया गया है? यह समता के अधिकार के अंतर्गत वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी बात सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कहलाता है, ये गलत है। ये निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, यह बात सही है कि भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वह बीबी गिरी। 45 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? जीवीके राव संबंधी समिति जो है वह पंचायती राज संस्था से संबंधित है। LM सिंघवी भी पंचायती राज संस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज संस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा PVN राव, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो यह संविधान संशोधन 69